बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान, सारी दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए आज यौम निजात का दिन है। आज सही मानों में आज़ादी का दिन है। आज मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपसे बात करने के लिए मौजूद हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जिसका फाउंडेशन जो ले किया, ये देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। आज मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपको का सियासी कत्ल किया गया, आपको सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया, लेकिन आज आपकी रूह खुश हो रही होगी जहां कहीं भी कि आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज उठी है और पाकिस्तान के लोगों के लिए इंसाफ का बोलबाला किया है। सारी पाकिस्तान के लोगों को मुबारक हो। वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो दुआओं में, अपने घरों में, जो मैदान अमल में यहाँ पे आए थे। और सुप्रीम कोर्ट, सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इसके मौजूद जजेस जो हैं, जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। इतना ज़बरदस्त दिन है। देखिए आज बारान रहमत बरस रहा है और ज़बरदस्त एक खुशी जो है वो यहाँ पे पाई जा रही है। मैं आप सब लोगों से ये मुखातिब हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के अंदर अब वो दिन तुलू हुआ चाहता है जब पाकिस्तान के अंदर इदारे हुक्मरानी करेंगे, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग हुक्मरानी करेंगे, जब पाकिस्तान के अंदर एक ही सफ में खड़े होंगे महमूद व एजाज, जब पाकिस्तान के अंदर गरीब और अमीर दोनों कानून के सामने बराबर होंगे। पाकिस्तान के वो तमाम लोग, 20 करोड़ लोग जो समझते थे पाकिस्तान के अंदर अशराफिया का कभी एहतसाब नहीं हो सकता, अशराफिया कानून के दायरे में नहीं ला जा सकती। सुप्रीम कोर्ट, हम आपको सलाम पेश करते हैं। तमाम जजेस, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आपने सारी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपने नौजवानों को नए पाकिस्तान की होप जिंदा कर दी है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हीरोज हैं JIT के लोग कि जिन्होंने इस सफर का आगाज किया। और ये जो मेरे पीछे देखें FBR की बिल्डिंग है, ये वो इदारे हैं जो कभी कहते थे कि हम नवाज शरीफ आपका एहतसाब नहीं कर सकते। इधर पार्लियामान है जिसने नवाज शरीफ आपको और आप जैसे इशराफियों को पनाह दिए रखी, और ये सुप्रीम कोर्ट है। आज सब इदारे अल्लाह के फजल से पूरे हिम्मत के साथ इस फैसले के बाद खड़े हैं। नवाज शरीफ, आप नाअहल नहीं हुए। वो सोच नाअहल हो गई है जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रही थी, वो सोच जो पाकिस्तान का खून चूस रही थी, वो सोच जो पाकिस्तान का इस्तेसाल कर रही थी, वो सोच जो पाकिस्तान को मकरूज कर रही थी, वो सोच जो पाकिस्तान के अंदर इदारों की बर्बादी की जिम्मेदार थी, वो सोच जिसने पाकिस्तान के अंदर स्टेटस को बनाया था, वो सोच जो पाकिस्तान के अंदर गरीब को गरीब और अमीर को अमीर तर कर रही थी, वो सोच जो कश्मीरियों का लहू बेच रही थी, वो सोच जो कलभूषण के साथ खड़ी थी, वो सोच जो मोदी के साथ खड़ी थी, वो सोच जो आफिया के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी थी, वो सोच जो पाकिस्तान के गरीबों के साथ नहीं खड़ी थी, आज वो सारी सोच हमेशा हमेशा के लिए नाअहल हो गई है। और यहाँ इतनी शदीद बारिश भी शुरू हो गई है और बारान रहमत बरस रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये धरती कब से जल रही थी और यहाँ पे इंसाफ की जो बूंदें पड़ी हैं और इंसाफ की जो महक उठ रही है अल्लाह के फजल से। आप देखेंगे कि 1947 के बाद आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में सही मानों में आज़ादी के लिए मार्क किया जाएगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फाउंडेशन रख दी है, सुप्रीम कोर्ट ने 1000 माइल जर्नी का वो स्टेप शुरू कर दिया है जो कि राइट डायरेक्शन में है। एक पहला सफर जिसके अंदर पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद बंदी है, पाकिस्तान के लोग उठ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और अब कोई अमीर, कोई इशराफिया पाकिस्तान के लोगों की तजलील नहीं कर सकेगा। अब मेरा पैसा कोई लूट के नहीं ले जा सकेगा। और लूटने वालों, तुम्हारी सोच भी नाअहल हो गई है और तुम्हारे सुर्खेल वो भी नाअहल हो गए हैं। और अब हम हर उस शख्स को नाअहल करवाएंगे। हर उस शख्स के सामने सुप्रीम कोर्ट डट के खड़ी होगी चट्टान की तरह और बैरियर खड़ा कर देगी जो पाकिस्तान को लूट रहा था। और डोमिनो इफेक्ट के तहत इसके बाद बारी है जरदारी साहब आपकी, इसके बाद हर उस बीमारी की बारी आएगी इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान को लूटती रही है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी है कि हमने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनते नहीं देखा था, लेकिन आज़ाद पाकिस्तान होने की जो सुबह थी, आज जब हम सुबह उठ के आए, खुदा शाहिद है ईद का दिन लग रहा था, जैसे हम ईद की नमाज पढ़ने आ रहे हैं। सुबह मैंने इस्लामाबाद की सड़कों में देखा, लोग खुशी से घरों से निकल रहे थे। और देखिए अब फैसला आने के बाद कैसा बारान रहमत बरस रहा है। अल्लाह की ये बारिश जमीन पे हुक्मरानों के जितने भी गंद है उसको धो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुक्मरानों के सारे गंद को बहा के ले जाएगा। नवाज शरीफ हमेशा के लिए नाअहल हो गए हैं। नवाज शरीफ आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया यह है कि आपने इस कौम का पैसा लूटा, आपने इस कौम के वसाइल लूटे, आपने सियासत को गाली बना दिया, आपने इदारों की तबाही की। और अल्लाह के फजल से आज मैं एक वकील की हैसियत से, आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अल्लाह
تو نے واقعی پاکستان کے اندر وہ دن دکھایا ہمیں جس کے ہم وٹنس کر رہے ہیں. ایک نئے پاکستان کے نئے سفر کے لیے میں سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. وہ تمام لوگ جو اس کیمرے کی اس طرف بیٹھ کے ہمارا حوصلہ بندھاتے رہے, عمران خان کا حوصلہ بندھاتے رہے, وہ تمام لوگ, ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے لیے دعا کرتی رہیں, عمران خان صاحب کے لیے دعا کرتی رہیں, وہ جو رات کو جاگ کے لوگوں نے دعائیں کی اور اللہ نے دل نرم کیے اور راہ راست پہ ایک راست بازی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا, ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اندر سپریمیسی آف لا قائم کی. اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے. اور نواز شریف, آپ اور آپ کا خاندان ہمیشہ کے لیے سیاست سے نااہل ہو گئے. اب باری ان لوگوں کی ہے جو اس قطار میں آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان بنے گا. ہم کسی غرور و تکبر کی بات نہیں کرتے, لیکن ایک بات ہم یہاں پہ آج ضرور کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ اب پاکستان پاکستانیوں کا ہوگا, نہ پاکستان پانامیوں کا ہوگا, نہ پاکستان اقامیوں کا ہوگا. اب پاکستان پاکستانیوں کا ہوگا. ہر وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر رول آف لا کی بات کرے گا, اس کا سینہ آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہا. اور میں نے سنا ہے کہ آج جب یہاں پہ رینٹ اسپوکس پرسن آئے نون لیگ کے, جب فیصلہ آیا تو میں نے عباس شیر علی سے کہا باہر, میں نے کہا عباس شیر علی اب پتہ چل گیا کہ جھوٹا وہ بے شرم کون ہوتا ہے. اور اس نے مجھے کہا کہ بس میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ آج یہ لوگ ہار چکے ہیں ذہنی طور پہ, اور آپ پوری قوم جان چکی ہے جھوٹا کون ہوتا ہے, بے شرم کون ہوتا ہے, لٹیرا کون ہوتا ہے, اداروں کی تباہی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے, پاکستان کو لوٹنے والا کون ہوتا ہے, پاکستان کہ لفظ پاکستان سے اس کی روح کو چھیننے والا کون ہوتا ہے. یہ اشرافیہ جو پاکستان کے اوپر قابض تھی, آج ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ہمیشہ کے لیے خدا حافظ نون. یہاں بالکل ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس سے میاں صاحب روانہ ہو چکے ہیں. وہ یہاں پنجاب ہاؤس میں جو اس طرف میرے پیچھے ہے وہاں پہ آ گئے ہیں اور اپنی پارٹی کا اجلاس کر رہے ہیں. میاں صاحب آپ 63 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کے, اس کے تحت نااہل ہو چکے ہیں. آپ پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتے. ایک ڈاکو, کنوکٹڈ, چور, 2 نمبر, سرٹیفائیڈ جھوٹا آدمی کس طرح ایک پارٹی کی لیڈرشپ کر سکتا ہے. میں سب نون سے کہہ رہا ہوں, آپ پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی ہیں, اپنے اس بیگیج کو اتار کے باہر پھینکیے اور کسی اپ رائٹ آدمی کو آگے لے کے آئیے, کیونکہ پاکستان میں سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے. اور وہ لوگ جو آج بھی میاں نواز شریف کے حق میں کھڑے ہو کے مختلف شہروں میں ٹائر جلا رہے ہیں, میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو جلائیں, اس کو آگ لگا دیں آپ, اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. پاکستان کی سپریم کورٹ زندہ باد, پاکستان کے ادارے پائندہ باد, عمران خان زندہ باد, آپ سارا پاکستان پائندہ باد.